ये देखिए, ये बच्चे के सर पे आएगी इस तरह से, तो बहुत सुंदर लगेगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो चलो हम कैप बनाने जा रहे हैं, सोचा आपको भी दिखाएं। तो ये देखिए, ये मेरी 3-4 साल के बच्चे की है। तो मैंने ये 60 फंदे डाल लिए हैं। इसकी 4 सराई फेर के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, 4 सराई हमने फेर ली है। अब इन्हें 2-2 सराई ऐसे करके मोड़ लेंगे। चाहे तो ये सुई से मोड़ लेना आप, और यह इसी में फंदे में ये से एक फंदा ये लेके और एक नीचे से उठा के इस तरह से इसे मोड़ देना। इस तरह का बाड़ा आ जाएगा हमारा ये नीचे। मैं आपको करके और दिखा। ये देखिए, ये हमने इस तरह से मोड़ लिया है। ये हमने सराई से ही मोड़ा है। ये देखिए, पीछे ऐसा आ रहा है और आगे ऐसा आ रहा है। और अब इसके ऊपर हम ये वाला बॉर्डर बनाएंगे, क्योंकि हमारा जर्सी में है। आप एक उल्टा एक सीधा भी कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। और हमारी ये जर्सी में है, इसलिए हम टोपा का मैच इसी से मिलाएंगे। ये देखिए, ये मेरा बॉर्डर इतना हो चुका है। अब मैं 15 सेंटीमीटर की इस पे ही पट्टी बुनूंगी यहाँ से, और 15 सेंटीमीटर या 12 तक कर लेना, 12-11 जैसे मफलर बुनते हैं इस तरह से बुन के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने बॉर्डर बुन लिया है इतना। अब हम एक सराई सीधी फेरेंगे पहले। अगर आप कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे। ये देखिए, एक सराई हमने सादा फेर ली है और अब दूसरी सराई फेरेंगे। तो हम यहाँ से यहाँ पे, ये देखिए, मैं उल्टी सराई फेर के फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आके। ये देखिए, ये मेरा 15 इंच है। ये देखिए, 15 इंच है ये मेरा। ये देखिए, एक उल्टी सराई और एक सीधी सराई करने के बाद में ये हमारी उल्टी सराई है। ये देखिए, 2 फंदे हैं हमारे। इन्हें हम इस तरह से बुनेंगे नहीं, और धागे वो सराई को इस तरह से घुमाएंगे और इन्हें उतार लेंगे 2 फंदे को, और एक फंदा बिना बुनाए ऐसे करके बिना बुना हुआ उतारेंगे इसे। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अगली से सराई लाएंगे हम। तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे हमारे, एक बिना बुना। ऐसे तरह से हमें 8 सराई करनी है। ये देखिए, इस पे भी, इधर भी पहले हमने इधर करे थे, अब हम सीधी सराई पे आ गए। ये 2 फंदे हमने उतार लिए हैं और एक बुन लिए हैं। अब ये सराई हम करके दिखाते हैं उल्टी। ये देखिए, अब हमारे 2 पहले हो गई है और 2 अब हो गई है। 2 बुने हुए, बिना बुने हुए। ये हमने बुने नहीं है, ऐसे उतारे हैं। और एक हम ऐसे ही बिना बुना उतारेंगे और पूरी सराई फिर करेंगे। ये देखिए, हमारे 4 फंदे हो गए इधर। फिर ये फंदे बुनेंगे हम। इन फंदों को नहीं बुनना है हमें, और हम हर सराई पे ऐसे ही 2-2 करके छोड़ते हुए जाएंगे दोनों तरफ से, एक उतारते हुए। अब देखिए, ये 2 फंदे हमारे पहले हैं और 2 फिर उसके बाद। ये देखिए, 4 फंदे हमारे पहले हैं, 3 बच्चे ये। अब हम इन्हें एक और बुनेंगे अभी। ये 2 बच्चे हमारे। अब सराई हम इस तरह से घुमा लेंगे। ये 2 बिना बुने ही रखने हैं हमें। अब हम यहीं से ये देखिए, एक फंदा हमने उतार लिया है ये वाला, और अब हम ये सराई यहीं से स्टार्ट फिर करेंगे। ये देखिए, बीच के फंदे हम बुनेंगे इसी तरह से। हमें ये 2 2 4 2 6, और इसी तरह से ये हम 8 फंदे कम करते हुए जाएंगे। ये देखिए,
फिर ये 2 फंदे हमने रख लिए और इस तरह से हम सराई फिर घुमाएंगे। पूरे कैप में कुछ भी नहीं करना है, इसमें बस इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है हमें। ये 2-2 करके हमें बिना बुने ही उतारने हैं। ये देखिए, ये हमें करीब 8 सराई हो जाए, ये छेद आप देख रहे हैं, ये 8 छेद हो जाए हमारे, तब तक हम इसी तरह से उतारते रहेंगे। कुछ नहीं करना है हमें इसमें, बस केवल उतारने हैं फंदे। ये देखिए 2 और उतार लिए हमने, ये 6 हो गए हमारे। फिर एक बिना बुना उतार लेंगे यहीं पे। ये देखिए फिर 2 फंदे दोनों तरफ से हम बिना बुने उतारे जा रहे हैं। ये देखिए 2 फंदे फिर उतार लिए हमने और अब इस तरह से सराई घुमाएंगे, इस फंदे को उतारेंगे, उल्टी सराई पूरी फेरेंगे। जिस तरह से हम घटाते हुए कम करते हुए जा रहे हैं बिना उतारे, उसी तरह से हम बाद में फिर बढ़ाते हुए जाएंगे इन्हें। ये हम घटाने के बाद फिर आपको मतलब घटाना नहीं है हमें, केवल दूसरी सराई में बिना बुने ऐसे ही लेना है। फंदे हमारे जितने हैं उतने ही हैं सारे के सारे। ये हम कम करने के बाद में फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने ये 9 फंदे कम कर लिए हैं। पहले हमने 2 उतारे, फिर 2 और, ऐसे करते करते हम 9 फंदे हमने ये कर लिए हैं। 2-2 करके ही उतारे थे और ऐसे ही हमने इधर उतार लिए हैं 2-2 करके। अब जैसे हमने उतारे थे वैसे ही हमें बढ़ाने हैं। ये देखिए, ये हम सराई फेर के ले आए हैं अपनी और ये 9 फंदे हैं हमारे और 9 ही ये हमारे ऐसे इस तरह से एक हमने उतारा लिया था, उसी की हमारी ये जाली सी बन गई है। अब हम इधर से इसे बुनेंगे। देखिए फिर इसे घुमाएंगे, जैसे हमने पहले कम करे थे वैसे ही हमें अब बढ़ाने हैं। ये उतार लेंगे ऐसे ही पूरी सराई हम ऐसे ही फेरेंगे। ये देखिए नौ हमने इधर कर लिए हैं, 9 इधर कर लिए हैं। बाद बाकी सारे फंदे हमारे बीच में हैं क्योंकि हमारे 60 फंदे थे ये। ये देखिए ये सराई हमने कर ली है यहाँ तक। अब हमारे ये 2 फंदे उतरे हुए हैं, ये देखिए अलग ही दिख रहे हैं क्योंकि एक छेद दिख रहा है बीच में। इन 2 फंदों को हम बुनेंगे, उधर से भी बुन लिया हमने और इधर से भी बुन लिया। ये देखिए अब फिर सराई घुमाएंगे हम, जैसे हमने कम करे थे वैसे ही हम बुनेंगे अब। और अब ये फंदा हम उतारेंगे पहला वाला और ये बुनेंगे। इसी तरह से हमें सारे फंदे ये बुनने हैं, एक साथ नहीं बुनने हैं। एक एक करके जो सराई आएगी तभी बुने जाएंगे, 2 फिर बुने जाएंगे, 2 फिर बुने जाएंगे। इस तरह से सराई बढ़ती हुई जाएगी क्योंकि ये हमारा कॉलर अब घूमेगा नीचे को। ये देखिए जैसे मैंने बढ़ाए थे, 2-2 कम करे थे, 2-2 करके नीचे से छोड़ती गई थी। पहले 2 फिर 2 फिर 2 और उसके पास का एक एक फंदा उतारती गई थी और उसी तरह से अब मैं इधर से ये बढ़ा रही हूँ बीच के फंदे। देखिए और ये हमारा मुड़ता हुआ जा रहा है ये कॉलर आगे से। ये कैप बहुत सरल है बनाने में, बस इतना सा थोड़ा सा यहीं पे ध्यान देना है कि जैसे हम बढ़ाते हैं वैसे ही हम कम करते हैं। ये देखिए ये मेरी उल्टी सराई है, मैं ये दोनों फंदे बुनूंगी। पहले उतारे थे, अब मैं ये बुन रही हूँ। अब देखो फिर सराई घुमा लेंगे, सारे फंदे हम सीधे सीधे पहले ये फंदा उतार के फिर हम सारे फंदे ये सीधे सीधे बुनेंगे। ऐसे ही हमें पल्ली साइड से उतारने हैं। सारे फंदे हमें इसी तरह से बीच के फंदे में मिला लेने हैं। इस वाले फंदे में पहले हमने इससे अलग करे थे बीच वाले फंदों से, अब बीच वाले फंदों में ही जोड़ने हैं। तो हमारा ये घूम के इस तरह से ये नीचे को आ रहा है। ये देखिए ये हमारे बॉर्डर के पास तक आ जाएगा घूमते घूमते। सारे कम करके मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से कम हो जाएंगे और यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ये मैं आपको ये देखिए ये सारे फंदे हमारे बुन चुके हैं। ये देखिए और ये पूरी सराई हम ऐसे ही 2 का 1 करके उतारेंगे
और ये बॉर्डर के नीचे नीचे हमें यहाँ पे साइड से बिल्कुल जोड़ना है इसे। पहले हम उतारेंगे फिर आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये हम इस तरह से सिलाई करेंगे इसकी, जैसे तुरपाई करते हैं वैसे ही ये पूरी सिल के हम आपको दिखाते हैं। ऐसे एक फंदा इसमें से उठा के, एक फरी इसमें से लेके पूरी करके आपको दिखाती हैं। ये देखिए, ये हमारी सीधी साइड है और अब हम इसे उल्टा करके, ये देखिए, ये दोनों साइडों से मिलाते हुए इस तरह से और यहाँ तक ये इस तरह से सिलेंगे। दोनों तरफ के हम यहीं से सिलेंगे, यहाँ से और यहाँ तक। फिर आपको दिखाती है सिल के। ये ऐसे ही इधर सिलेंगे यहाँ तक, ये पिछला वाला बॉर्डर और ये अगला वाला सिलते हुए यहाँ तक। फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ तक सिल लिया है। अब हम इस डिज़ाइन को इस तरह से हल्की हल्की बखियाँ छोटी छोटी इस तरह से पूरे पे ऐसे ही बखियाँ करते चलेंगे। इसे कसेंगे नहीं अभी हम। ये देखिए, इस तरह से छोटी छोटी बखियाँ ये करते हुए पूरे उसमें राउंड में घुमाएंगे। ये देखिए, इस तरह से फिर इधर से ऐसे ये पूरे राउंड में घुमा के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, अब इसे हम धागे को ये धीरे धीरे खींचेंगे। तेज से नहीं खींचना है, नहीं तो तेज से फिर टूट जाएगा ये धागा हमारा। ये घूमों को इस तरह से निकालते हुए, ये देखिए, ये धीरे धीरे ऐसे ही पूरे छेद को हमें बंद करना है इसे। एक साथ नहीं खींचना है, ये धीरे धीरे ही खींचना है हमें। ये देखिए, पूरे छेद को हम बंद करेंगे इसके। ये देखिए, सुई की मदद से इस बिल्कुल बंद कर देंगे। ये देखिए, अब ये दिख रहा है हमारा, ये दिखना नहीं चाहिए, बिल्कुल बंद करेंगे इसे। ये देखिए, सुई की मदद से बिल्कुल बंद करेंगे हम इसे। दिखाते हैं हम बंद करके अभी। ये देखिए, जैसे हमने इधर की सिलाई करी है, ये ऐसे ही हम इसकी करके, इसकी सिलाई करके फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये हमारी 4 साल के बच्चे की कैप तैयार है। ये देखिए, ये हमारी 4 साल के बच्चे की कैप तैयार है। 3-4 साल के बच्चे के आराम से आएगी ये देखिए, ये बच्चे के सर पे आएगी इस तरह से, तो बहुत सुंदर लगेगी।